यूएई ने भेजा दिवाली गिफ्ट, रातों रात भारत मालामाल। भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार यूएई। पाकिस्तान का साथ छोड़ता जा रहा है यूएई। वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ विदेश मंत्री जयशंकर ने दिखाई एकजुटता। पश्चिमी देश संग अमेरिका को दिया कड़ा संदेश, हम रूस का साथ नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, कुछ समय पहले ही भारत और यूएई के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके तहत दोनों देशों ने इस बात पर सहमति भरी थी कि एक साथ मिलकर अपने व्यापार को $100 अरब से ज्यादा का कर देंगे। जिसके तहत एक काफी बड़ी बात भारत ने ये कही थी कि भारत अगले कुछ ही समय में यूएई से काफी बड़ी संख्या में गोल्ड यानी कि सोना खरीदेगा, जिसके बदले में यूएई भारत को ये सोना काफी डिस्काउंटेड दामों पर देने के लिए तैयार होगा। और अब बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत यूएई से 200 टन सोना आयात करने वाला है, जिसे भारत के घरेलू बाजार में इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं साथ ही इसके इस्तेमाल से भारत के गोल्ड रिजर्व में काफी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। विश्व का हर एक बैंक सोने को एक बेहद ही महत्वपूर्ण और स्टेबल एसेट मानता है। साथ ही भारत इस सोने का इस्तेमाल डॉलर के प्रभाव को कम करने के लिए भी करेगा। मौजूदा समय में भारत के कुल फॉरेक्स रिजर्व का 7% सोना ही है, लेकिन जिस तरह से भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की खरीद कर रहा है और भारत के फॉरेक्स रिजर्व में सोने की मात्रा बढ़ती जा रही है, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले कुछ सालों में भारत का कुल फॉरेक्स रिजर्व में सोने की संख्या 10 से लेकर 15% तक बढ़ सकती है, जो कि भारत की निर्भरता अमेरिकी डॉलर के ऊपर और ज्यादा कम कर देगा। आपको ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि पिछले 5 सालों में भारत के पास सोने की संख्या 36% तक बढ़ चुकी है और ये और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सोने की खरीद में जुटा हुआ है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, 200 टन सोना बेहद ही बड़ा आंकड़ा होता है। अगर आपको इस बात का अंदाजा लगाना है कि भारत यूएई से जितना सोना खरीद रहा है वो आखिर है कितना, तो आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि मौजूदा समय में भारत के पास 754.1 टन सोना मौजूद है और जापान के पास लगभग 800 टन सोना है। वहीं पर ऐसे में भारत यूएई से 200 टन सोने की खरीद कर लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने के मामले में भारत जापान को पीछे कर देगा और भारत के पास गोल्ड रिजर्व लगभग 950 टन से भी ज्यादा का हो जाएगा। हालांकि इस बात से कोई भी मना नहीं कर सकता कि भारत के हर घर में जितना सोना मौजूद है, अगर उसे भी भारत के गोल्ड रिजर्व के आंकड़े में जोड़ दिया जाए तो विश्व के सारे देश एक तरफ और भारत के गोल्ड रिजर्व एक तरफ हो जाएंगे, क्योंकि भारत के हर घर में इतना सोना रखा है जिससे भारत विश्व का सबसे अमीर देश बन जाएगा। साथ ही हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी भारत के अंदर ज्वेलरी और सोने का बाजार काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे पूरी दुनिया अमेरिकी डॉलर के ऊपर निर्भरता कम कर रही है, बिल्कुल वैसे ही विश्व के बड़े देश सोने की खरीद ज्यादा कर रहे हैं। भारत ने पिछले 5 सालों में अपने सोने के रिजर्व को 36% तक बढ़ा दिया है और अभी संयुक्त अरब अमीरात के साथ 200 टन सोने की डील और कर ली है। वहीं पर इसके अलावा चीन ने भी 100 टन से ज्यादा सोना हाल ही में खरीदा, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत और चीन जैसे देश लगातार अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सोने के ऊपर अपना भरोसा दिखा रहे हैं। इसके अलावा भारत यूएई से जो सोना खरीदेगा उसे गुजरात के गिफ्ट सिटी की सहायता से भारत के अंदर लाया जाएगा। दरअसल दोस्तों, भारत ने गिफ्ट सिटी को ऐसे विकसित किया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सोना, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर या संपादित पदार्थ भारत के अंदर लाए जाएंगे, उनका आयात करना आसान होगा। हालांकि भारत जिस तरीके से युवाओं के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बढ़ा रहा है, बहुत ही जल्द दोनों देशों का व्यापार $100 अरब को पार कर जाएगा। हालांकि भारत जिस तरीके से यूएई के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ा रहा है, बहुत ही जल्द दोनों देशों का व्यापार $100 अरब को पार कर जाएगा, जो कि दोनों देशों के लिए काफी अच्छा है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मौजूद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से जब कुछ रिपोर्टरों ने भारत की यूक्रेन को समर्थन और रूस से हथियार और तेल की खरीद को लेकर तीखे सवाल किए, तो इस बार डॉक्टर एस जयशंकर ने काफी मुंह तोड़ जवाब दिया और अमेरिका को भी आड़े हाथों ले लिया। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका का नाम लिए बिना पश्चिमी देश शब्द को संबोधित करके ये बात कही कि शुरुआत में जब भारत को हथियारों की जरूरत थी, तब पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार नहीं दिए और भारत के खिलाफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप का इस्तेमाल किया। यहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप का मतलब पाकिस्तान है। अगर हम पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो ये बात साफ पता चलती है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र केवल नाम का है और इतिहास के ज्यादातर समय पाकिस्तान मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंदर ही रहा। जब पश्चिमी देशों ने या फिर अमेरिका ने भारत को हथियार नहीं दिए
और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, तो इसलिए भारत ने सोवियत यूनियन या फिर आज के रूस से मदद मांगी। रूस भारत के साथ हर तरह की साझेदारी करने के लिए तैयार हुआ। पिछले कई दशकों से रूस ने न केवल भारत को अपने सबसे उन्नत और विश्व स्तरीय हथियार दिए, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी और असेंबली लाइन भी भारत में लगा दी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जिसे लेकर अमेरिका आज तक भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने में हिचकिचाता है, जो कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को सीमित कर देता है। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री के बयानों से यह साफ दिखता है कि भारत पश्चिमी देशों और अमेरिका के ऊपर काफी टफ लाइन फिलहाल ले रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको भी हथियार प्रणाली के नफा नुकसान पता है, और इसलिए भी क्योंकि कई दशकों तक पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार की सप्लाई नहीं की, बल्कि हमारे सामने एक सैन्य तानाशाह को अपना पसंदीदा साझेदार बनाया। ऑस्ट्रेलिया में बात करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हम सभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने अपने हालातों से निपटते हैं। हम वही फैसले करते हैं जो हमारे देश के वर्तमान और भविष्य के हितों की रक्षा करते हों, और मेरे विचार से मौजूदा रूस यूक्रेन संघर्ष अन्य सैन्य संघर्षों की तरह हमें अहम सबक सिखाएगा। मुझे यकीन है कि सेना में हमारे पेशेवर साथी इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। विदेश मंत्री के स्वागत में रविवार को ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा शहर के पुराने संसद भवन को तिरंगे की रोशनी में सजाया गया। ये जयशंकर की ऑस्ट्रेलिया की दूसरी यात्रा है। इससे पहले वो फरवरी 2022 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने मेलबोर्न गए थे। क्वाड एक 4 पक्षीय सुरक्षा वार्ता है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। वैसे आपका डॉक्टर एस जयशंकर के बयान पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, ये थी खबरें भारत के यूएई से 200 टन सोना खरीदने और अपने फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने की, जिससे डॉलर पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। साथ ही दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर डॉक्टर एस जयशंकर के बयान दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं। जहां कभी चीन तो पाकिस्तान, तो अब वहीं अमेरिका संग पश्चिमी देशों को भारत ने आड़े हाथों लिया है और यह साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका आज है तो पहले भी था। वहीं भारत के साथ रूस हमेशा से खड़ा रहा और रहेगा। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।